हेलो बच्चों, आज हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का कुछ क्वेश्चन देखेंगे मैथ में। फर्स्ट वीडियो के बाद में दूसरा वीडियो है और जैसे जैसे आप लोग मैथ बनाते जाते हैं हम लोग को हमारे पास भी व्हाट्सएप के ज़रिए सूचना दीजिए कि आप लोग कहाँ तक बनाए हैं, क्योंकि एक के बाद दूसरा वीडियो बनाने में देर हो जा रहा है और आप लोग भी थोड़ा सा तेज़ी लाइए बनाने में। ओके, देखिए 26 क्वेश्चन। पहले ए पॉइंट है जिसका मान इतना दिया हुआ है, बी पॉइंट है जिसका मान इतना दिया हुआ है और पी पॉइंट है जिसका मान इतना दिया हुआ है। पी से ए बी पर खींचे गए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मतलब लंब की लंबाई आपको निकालनी है। पी एम का मान आपको निकालना है कि इस पर लंबाई जो होगा वो खींचा गया कितना होगा। इस एंगल को हम लोग थीटा मान लिए। तो जब पॉइंट दिया हुआ है तो हम आपको कहे थे कि उसको हम लोग हमेशा ओरिजिन से मापेंगे। मतलब कि ए का पॉइंट दिया हुआ है तो इसको हम लोग ओ ए वेक्टर बराबर इतना लिख लेंगे, बी को ओ बी वेक्टर लिख देंगे और पी को ओ पी वेक्टर लिख देंगे। अब आप पहले ए बी का लेंथ निकालिए कि कितना है। तो ए बी वेक्टर बराबर देखिए ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर हो गया। तो ओ बी का मान देखिए 8 में से 2 घट गया 6 हो गया, 6 में से 3 घट गया 3 हो गया, -8 में +4 घटेगा तो -4 के हो जाएगा, 6y + 3j - 4k ए बी का मान हो गया। उसी ढंग से ए पी का मान देखिए तो इसको कहेंगे कि लास्ट में से शुरू वाला घटाने के लिए एक बार कहे थे आपसे कि ओ पी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर हो गया। ओ पी के मान में से ओ ए का मान घटाइएगा तो इतना आपका आ जाएगा। तो पी से ए बी पर खींचे गए लंब की लंबाई मतलब लेंथ और परपेंडिकुलर ड्राउन फ्रॉम पी टू ए बी इज इक्वल टू पी एम बराबर इतना सूत्र होता है। कैसे हुआ ये भी समझ लीजिए। तो ए बी क्रॉस ए पी इज इक्वल टू आप कह सकते थे, मोड में डाल दीजिए इसको कि ए बी इंटू ए पी इंटू साइन थीटा। आप लिख सकते थे सूत्र से क्रॉस बी के। अब आप देखिए तो ए बी जेम के त्यों रखिए, ए पी भी जेम के त्यों रखिए। साइन थीटा का मान निकालिए डायग्राम से। देखिए साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनस लंब बटा में कर्ण होता है, मतलब कि पी एम बटा में ए पी हो जाएगा। देखिए तो साइन थीटा का मान यहाँ पर रख दिए हम कि पी एम बटा में ए पी। अब आपका ए पी कट जाता। अब पी एम निकालिएगा तो ए बी से भाग आ जाएगा, इसलिए सूत्र यहाँ पर रखे हम। देखिए कि पी एम बराबर ए बी क्रॉस ए पी बटा में मोड ए बी। इसी का मान आप निकालिएगा तो आप लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हमेशा निकाल दीजिएगा। अब देखिए ए बी क्रॉस ए पी क्रॉस प्रोडक्ट आप निकालना जानते हैं। तो ए बी का मान जो है यहाँ दिया ही हुआ है 6 3 -4 बैठा लीजिए आई जे के लिख करके। ए पी का मान देखिए -3 -1 और 10 है जो कि यहाँ पर से लिख लिए हैं। अब आप क्रॉस प्रोडक्ट को हल कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। इसका मोड डालिए तो मोड डालेंगे तो 26 26 676 हो गया। 48 में गुणा कीजिएगा तो 2304 हो जाएगा। 3 में गुणा कीजिएगा तो 9 हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए तो 2989 हो जाएगा, 2989। तो P बराबर अब इस सूत्र में आप मान रखिए कि मोड ए बी क्रॉस ए पी बटा में मोड ए बी वेक्टर है। इसका मान हम लोग निकाल ही दिए कि 2989 हो गया है और मोड ए बी का मान निकालिएगा तो √61 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर रखे हैं 2989 बटा में √61। इसका वर्गमूल निकालिए 7√61 हो जाएगा बटा में √61। 61 कट जाएगा बराबर 7 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 27 क्वेश्चन। अब 27 में ए वेक्टर बराबर 3 - 1 0 दिया हुआ है। इसको वेक्टर में लिख दीजिए कि 3i - j कैप हो जाएगा। इसके लिए तो लिखाएगा नहीं। बी वेक्टर बराबर इतना दिया हुआ है, इसको वेक्टर में लिखिए i बटा में 2 3j बटा में 2 + k हो जाएगा। और सी का मान निकालना है, सी वेक्टर का मान निकालना है तो उसको मान लीजिए कि xi + yj + zk के इक्वल है। अब आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए क्रॉस सी वेक्टर जो है वह 4b वेक्टर के बराबर है। तो ए क्रॉस सी का यहाँ मान निकालिए, आई जे के हो गया। ए का मान देखिए 3 - 1 0 है, 3 - 1 0। सी का मान xy z है
और बी वेक्टर में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। देखिए 2 से 4 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 2 दूनी 4 2i हो जाएगा, या 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस 4k हो जाएगा। यह इतना लिखा हुआ है। अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट में हल कीजिए तो i इंटू देखिए माइनस जेड माइनस जीरो हो गया, प्लस जे इंटू जीरो माइनस 3z हो गया, यहाँ लिखा हुआ है, प्लस के में देखिए 3y माइनस माइनस प्लस x हो गया, बराबर 2i प्लस 6j प्लस 4k ज्यों के त्यों लिख देंगे। अब आगे देखिए, यह माइनस जेड आई है, माइनस 3z जे हो गया, माइनस 3z जे, यहाँ पर देखिए x प्लस 3y इंटू के है, बराबर 2i प्लस 6j प्लस 4k ज्यों के त्यों लिखा हुआ है। अब आप मिलाइए, इधर i वेक्टर जो है इसके इक्वल है जब, तो इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा, मतलब कि माइनस जेड 2 के बराबर होगा, तो जेड बराबर माइनस 2 हो गया, जेड का मान निकल गया। और देखिए x प्लस 3y बराबर किसके बराबर हो गया, तो 4 के बराबर हो गया। k का कोफिशिएंट k का कोफिशिएंट दोनों बराबर कर देंगे तो x प्लस 3y बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आगे बढ़िए, फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि a वेक्टर डॉट c वेक्टर बराबर 1 है। ए वेक्टर का मान इतना है और c का मान इतना हम लोग माने थे, बराबर 1 हो गया। डॉट प्रोडक्ट निकालिए i का i से, तो 3x हो गया, माइनस y हो गया, बराबर 1 हो गया। अब ये इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप हल कीजिए, इसमें 3 से गुणा कर दीजिए। तो हल जब हम लोग किए हैं तो हल करने के बाद हम लोग x का मान 7/10 निकाले हैं, और y का मान जो है आप y का मान देखिए 11/10 निकाले हैं। आप हल कर सकते हैं, दोनों को हल करके हम दिखाए हुए हैं, इसको आप देख लीजिएगा। तो c वेक्टर का मान अब निकलेगा, तो क्योंकि x भी निकल गया, y भी निकल गया और z भी निकल गया, तो x y z का मान आप रख दीजिए। तो 7i/10 11j/10 माइनस z का मान -2 था तो माइनस 2k हो गया, जब कहते हैं। अब 10 एलसीएम निकाल करके 10 कॉमन निकाल दीजिए, तो आपका 1/10 7i प्लस 11j माइनस 20k हो जाएगा। अब आगे बढ़िए 29 क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है a वेक्टर माइनस डी वेक्टर क्रॉस b वेक्टर माइनस c वेक्टर प्लस b वेक्टर माइनस d वेक्टर क्रॉस c वेक्टर माइनस a वेक्टर प्लस c वेक्टर माइनस d वेक्टर क्रॉस a वेक्टर माइनस b वेक्टर, और इतना को साबित करना है कि यह d वेक्टर से परपेंडिकुलर है। टाइप 3 के मैक्सिमम क्वेश्चन को आप हल करने के लिए एक रूल याद रखिए, जो आपको पहले बैक में बताए हुए हैं कि a क्रॉस b का जो मान होता है वह माइनस b क्रॉस a के इक्वल होता है। जैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट में हम कहे थे कि यह पलटिएगा माइनस में हो जाएगा, और इसी के सहारे आपको सारा क्वेश्चन बना लेना है लगभग। तो देखिए अब लोग पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, a का b से a क्रॉस b, a का c से माइनस a क्रॉस c, d का b से माइनस d क्रॉस b, फिर माइनस माइनस प्लस d क्रॉस c हो गया। यह नहीं d पहले है c बाद में है, तो इसको c d नहीं पहले d लिखेंगे तब c लिखेंगे। देखिए यहाँ लिखे हुए हैं d और क्रॉस c। अब इसमें देखिए b क्रॉस c माइनस b क्रॉस a माइनस b क्रॉस a माइनस d क्रॉस c माइनस d क्रॉस c माइनस माइनस प्लस d क्रॉस a। अब यह गुणा कीजिए, c क्रॉस a तो c क्रॉस a माइनस c क्रॉस b तो c क्रॉस b माइनस में, माइनस d क्रॉस a माइनस d क्रॉस a माइनस माइनस प्लस d क्रॉस b। अब जितने d वाले जो होंगे वह कट जाएंगे, देखिएगा प्लस माइनस आपका कट जाएगा। अब देखिए a क्रॉस b जब कहते हैं, अब इसको उलट दीजिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। a क्रॉस c था तो इसको c क्रॉस a कर दिए, ये b क्रॉस c जब कहते हैं, यह a क्रॉस b करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ये देखिए c क्रॉस a जो कहते हैं, इसको भी उलट दीजिए तो b क्रॉस c आपका प्लस में हो जाएगा। अब 2 a क्रॉस b है, 2 b क्रॉस c है, 2 c क्रॉस a है, तो 2 कॉमन हो जाएगा। a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम d वेक्टर है, मतलब कि यह d वेक्टर से क्या है, स्वतंत्र है। यही आपको प्रूफ करना था। अब आप देखिए 30 क्वेश्चन की ओर। 30 का पहला देखिए, 30 का पहला में यह क्वेश्चन दिया हुआ है कि इतना का आप मान हल कीजिए कि 0 के इक्वल होगा, यह आपको दिया हुआ है। फिर वही क्वेश्चन का रूल लगाना है जैसे अभी आपको 29 में बताए हैं। देखिए a का मल्टीप्लाई इससे a से कीजिए तो a क्रॉस a हो गया, a क्रॉस b हो गया, माइनस 3b क्रॉस a हो गया,
प्लस 3b क्रॉस b हो गया। अब इसमें आइए 3a क्रॉस a हो गया, 3a माइनस में 3a क्रॉस b हो गया, माइनस 5b क्रॉस a हो गया, माइनस माइनस प्लस 5b क्रॉस b हो गया। अब देखिए a क्रॉस a 0 होता है, b क्रॉस b 0 होता है, c क्रॉस c 0 होता है, i क्रॉस i 0 होता है, आपको बताए होंगे। और a क्रॉस b जो होता है वह माइनस b क्रॉस a के इक्वल होता है। अब मान रखिए a क्रॉस a सेम चीज़ है, तो सेम है तो इसका मान आपका 0 हो गया। यह a क्रॉस b जैम कहते हैं, इसको आप उलट दीजिए तो माइनस a क्रॉस b 3a क्रॉस b हो गया, इसको 0 हो गया क्योंकि दोनों सेम है, यह भी 0 हो गया क्योंकि सेम है। अब देखिए इसको जेम के तेम लिख दिए हैं, यह माइनस माइनस प्लस उलट दीजिए तो 5a क्रॉस b हो जाएगा प्लस में, यह 0 हो गया क्योंकि सेम है a b क्रॉस b। अब आप हल कीजिए, देखिए फिर से तो a क्रॉस b और यहाँ देखिए 5a क्रॉस b मिल करके 6a क्रॉस b हो गया, a माइनस में 3 a माइनस में 3 तो 6a क्रॉस b हो गया, ये दोनों कट जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, अब आप 32 का पहला देखिए क्वेश्चन। तो 32 के क्वेश्चन पहला में है, ये मोड में है i वेक्टर प्लस j वेक्टर क्रॉस i प्लस 2j प्लस के, मोड बंद है कि इसका मान आपको निकालना है। आप इसको a वेक्टर समझिए, इसको b वेक्टर समझिए, और a क्रॉस b जैसे आप निकालते हैं वैसे निकाल करके उसका मॉडुलस निकाल दीजिए। देखिए i j है, i j के लिख देंगे 1 1 0 हो गया, 1 1 k का मान नहीं है तो 0, इसमें 1 2 1 है, 1 2 1 लिख दिए। इसका a क्रॉस b आप निकालना जानते हैं, हल कीजिए, इतना आएगा तो i माइनस j प्लस k हो जाएगा। अब इसका मॉड चूँकि निकालना था तो अब इसका मान निकालिए, तो देखिए 1 का 1 हो गया, 1 का वर्ग 1 हो गया, 1 का वर्ग 1 हो गया, तो रूट अंदर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आप 34 का पहला देखिए, 2i प्लस 3j क्रॉस i प्लस 2j का मान आपको निकालना है। इसको a वेक्टर मान लीजिए, इसको b वेक्टर मान लीजिए, अभी आपको बताए हैं। i j k बैठा दीजिए, इसका 2 3 और k का मान नहीं है तो 0, इसका 1 2 रख दीजिए, k का मान नहीं है तो 0। अब आप i लीजिए, देखिए 0 माइनस 0 हो गया, j लीजिए तो देखिए 0 माइनस 0 हो गया, फिर k ले लीजिए तो 4 माइनस 3 हो गया, ये 4 माइनस 3 ये तो 0 हो गया, ये 4 में से 3 हटाइएगा तो केवल क्या हो जाएगा k कैप के बराबर हो जाएगा। यही आपको प्रूफ करना था। अब आप दूसरा क्वेश्चन देखिए, 34 का दूसरा, 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर का मान निकालना है आपको। तो 2a क्रॉस a हो गया प्लस 2 2 दूनी 4 a क्रॉस b हो गया, माइनस b क्रॉस a हो गया, माइनस 2b क्रॉस b हो गया। तो सेम वाला अभी आपको बताए हैं कि a क्रॉस a 0 होता है, b क्रॉस b 0 हो जाता है, तो दोनों 0 हो गया। बच गया यह 4a क्रॉस b, इसको उलट दीजिए तो माइनस में था तो यह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा a क्रॉस b, 4 और 1 क्या हो गया 5a क्रॉस b हो गया। यही आपको प्रूफ करना था। इस ढंग से आप लोग आगे बनाते रहिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हमेशा आप लोग इसको सब्सक्राइब करते रहिए, तब आगे आपको नए नए वीडियो और मिलते रहेंगे। ओके।